हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आदिकाल, जिसमें हमने आदिकाल के बारे में जाना कि आदिकाल की क्या क्या पृष्ठभूमि थी, उस टाइम क्या क्या प्रवृत्तियां थी। और फिर हमने आदिकाल में देखा कि हमारा जो आदिकालीन साहित्य था उसके बारे में जाना कि उसमें हमें क्या क्या जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो क्या क्या देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमें आदिकालीन समय में चारण कवियों का देखने को मिलता है कि उस समय के जो कवि थे वो सिर्फ राजा महाराजाओं की प्रशंसा ही करते थे, सिर्फ उनकी राजा महाराजाओं की प्रशंसा पे ही वो डिपेंड रहते थे। ये सब हमने आदिकाल के बारे में देखा कि उस समय जो हमारे राष्ट्रीय भावना जो थी, देश की जो भावना थी, वो लोगों में देखी नहीं जाती थी। सिर्फ उस समय वीर गाथाओं का ही समय था, सिर्फ वीर गाथाओं पर ही साहित्य रचा जाता था। अब जो हमारा आदिकाल है उसमें हम आज जानेंगे आदिकालीन जो अपभ्रंश साहित्य था वो क्या था, और उसमें हम देखेंगे कि एक एक करके जो हमारे अपभ्रंश साहित्य में जो भी हमारे साहित्यकार हुए थे, सबसे पहले कौन से थे और उनकी क्या क्या रचनाएं थी, उन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है, उन सब के बारे में हम डिटेल में करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, जो भी बच्चा DSSB की, KVS की तैयारी कर रहा है, HTET CTET की तैयारी कर रहा है, उसके लिए मेरी ये वीडियो, मेरा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ जितना हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य के बारे में जानते हैं। तो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में सबसे पहले आते हैं, हमारे जो कवि आते हैं उनका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू जो कवि थे उनकी 4 रचनाएं जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पयमचर्यु, रिठेन चर्यु, स्वयंभू छंद और पंचमी चर्यु, ये चारों रचनाएं। इसका स्थिति काल 8वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। जो पयमचर्यु, इसके यानी जो हमारी पयमचर्यु है उसका, इस पयमचर्यु रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो पयमचर्यु रचना है उसमें किस चीज का आपको चित्रण या किस चीज का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस रचना में हमें भगवान राम के चित्रण का वर्णन किया गया है। अतएव इस रचना को डॉक्टर भयानी ने अपभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको राइट डाउन कीजिए कि जो हमारे रचनाकार थे, जो हमारे ये डॉक्टर भयानी थे, उन्होंने अपभ्रंश की रामायण, अपभ्रंश की रामायण कौन कहलाती है? अपभ्रंश की रामायण आपकी कहलाती है पयमचर्यु। और जो स्वयंभू है उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। नेक्स्ट है हमारी रिठेन मेणी चर्यु। ये जो रचना है इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है, यानी ये जो हमारी रिठेन मेणी चर्यु है इसमें कृष्ण भगवान का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और इनको, जो हमारे स्वयंभू है, इनको अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो आपका अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा जाता है कवि स्वयंभू को। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से कीजिए, पढ़िए और इसको राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। अपने शॉर्ट नोट साथ के साथ बनाते चलिए ताकि जब भी आपका एग्जाम आए तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सके, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सब कुछ आता है। अगर हमें वहाँ उस समय ये लगेगा कि नहीं, हमारा ये चीज़ रहेगी, वो चीज़ रहेगी, तो वहीं पे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अगर हमें पेपर को क्रैक करना है तो हमें अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल का रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ कब आएगी? जब हमारे मन में ये होगा कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो आप ये शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम आए तो आप इसको रिवाइज कर सके और पूरे कॉन्फिडेंस से अपने एग्जाम सेंटर में जाएं। तो अब हम अपने आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पयमचर्यु है वो अपभ्रंश की प्रथम कड़वक, ये छंद, यहाँ पे ये बंद नहीं आएगा, ये छंद आएगा। कड़वक छंदबद्ध रचना है, यानी जो कड़वक छंद है उसका प्रयोग किया गया है पयमचर्यु में। इसमें 7 चौपाई और एक दोहा है। पयमचर्यु में 12,000 श्लोक हैं। जो हमारी पयमचर्यु उसमें 12,000 श्लोक पाए जाते हैं। इसमें 5 कांड व 90 सिंधियां हैं।
जिसमें 83 जो सिंधियाँ वो स्वयंभू के द्वारा तथा शेष जो 7 सिंधियाँ बच जाती है वो उनके जो पुत्र हैं त्रिभुवन उनके द्वारा रचित मानी जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको राइट डाउन कीजिए, अच्छे से कीजिएगा कि जो 90 है उसमें से 83 की रचना तो हमारे स्वयंभू जी ने की है, परंतु जो 7 बच जाते हैं उनकी रचना उनके पुत्र त्रिभुवन ने की है। जो हमारे स्वयंभू हैं उनके अनुसार जो पदधड़िया या पदधरिया बंद के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने गए हैं। जो स्वयंभू हैं उन्होंने एक हमारा जैसे हमारा यहाँ पर कड़वक छंद है, छंदबद्ध है, वैसे हमारा पदधड़िया पदधरिया होता है बंद, उसके प्रवर्तक चतुर्मुख जो कवि हैं उनको माना है स्वयंभू ने। अब यहाँ पे हमारा स्वयंभू होता है कंप्लीट। इनकी जो स्वयंभू की रचनाएं हैं इसको बार बार मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन था। तो हमारे अपभ्रंश का प्रथम कवि कवि स्वयंभू थे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पुष्पदंत। पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं वो है महापुराण, अरण्य कुमार चरियु और जस हर चरियु, और एक है फोर्थ कोश ग्रंथ। इनका जो है स्थिति काल वो 10वीं शताब्दी माना गया है। ये प्रारंभ में शैव मत का अनुयायी थे, यानी पहले ये शैव धर्म को मानते थे, परंतु बाद में अपने आश्रय दाता जो थे उनके अनुरोध पर इन्होंने जैन पंथ यानी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। साहित्यिक शिल्प एवं तात्विक दृष्टि से इनकी रचना पर जिन भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी जो इनकी रचना थी उन पे जिन भक्ति का प्रभाव हम देख सकते हैं। इसकी जो महापुराण यानी जो पुष्पदंत जी की जो महापुराण रचना उसमें तिरहठ महापुरुषों यानी शलाका पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है, और इसमें आपको राम भगवान के बारे में भी उल्लेख देखने को मिलता है महापुराण में। जो ये महापुराण है इसको महाभारत कहा जाता है। जैसे आपने पीछे देखा था जो हमारी पयमचर्या उसको रामायण कहा जाता है और जो महापुराण है इसको महाभारत कहा जाता है। इन्होंने बड़े गर्व के साथ घोषणा की थी पुष्पदंत जी ने कि जो इस ग्रंथ में यानी महापुराण में है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। शिव सिंह सेंगर जी जो थे वो इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहकर पुकारते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे अपभ्रंश है उसका अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत जी को किसने कहकर पुकारा है। तो इसको राइट डाउन कीजिए अच्छे से और इसको रिवाइज कीजिए ढंग से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और जो महापुराण है महापुराण के कारण इसको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। जो अपभ्रंश का वाल्मीकि है वो है हमारे स्वयंभू, और जो हमारे अपभ्रंश के वेद व्यास हैं वो हमारे पुष्पदंत। फ्रेंड्स देखिए जो भी मैं आपको ये कंटेंट दे रही हूँ, जो भी मैं आपको ये टॉपिक दे रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जितना हो सके अपने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए नोट्स को, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और आप अपने टॉपिक को कंप्लीट करके जितने हो सके उतने क्वेश्चंस भी लगाइए, जब भी आपको अपनी तैयारी का अच्छे से पता चलेगा। और क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है, उसमें मैं तीन तीन उसकी वीडियोस बना चुकी हूँ, और उसकी फोर्थ वीडियो भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज डाल दूं। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां से भी कीजिए मेरी वीडियो से, लेकिन साथ के साथ अपना खुद के मटेरियल से भी, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बगैर सेल्फ स्टडी के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ वीडियो देख के अपने एग्जाम को क्रैक कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो आप जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद अपने नोट्स बनाएं, वीडियोस से देख देख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। और जब भी आपका एग्जाम आएगा, जब भी वैकेंसी अनाउंस होएंगी, जब भी एग्जाम की डेट अनाउंस होएगी, आप एग्जाम दोगे, आपका जरूर जरूर क्रैक होएगा, अगर आप अपनी ये स्ट्रेटेजी ऐसे ही रखोगे कि जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे अपभ्रंश है उसका वेद व्यास हमें किसे पुकारा जाता है, पुष्पदंत जी को। और ये मान्य यहाँ पर जो ये स्वयं को जो थे पुष्पदंत जी स्वयं को भी अभिमान मेरु कहते थे, स्वयं को ये अभिमान मेरु कहकर पुकारते थे पुष्पदंत जी। अब यहाँ पर हमने पुष्पदंत जी के बारे में कंप्लीट जान लिया है कि क्या क्या उनकी रचनाएं थी, और उनको जो हमारी अपभ्रंश है उसका उनको वेद व्यास कहकर पुकारा है, स्वयं को वो अभिमान मेरु कहते थे। नेक्स्ट है हमारे धनपाल। धनपाल जो कवि थे उनकी प्रसिद्ध रचना है भविष्यत कहा।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में देखा गया है कि धनपाल की रचना पूछी जाती है, तो उनकी रचना का नाम है भविष्यत का। कभी-कभी क्वेश्चन्स ऐसे भी आ जाते हैं, मैंने अपनी क्वेश्चन सीरीज़ में भी डाले हैं वो क्वेश्चन, कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कवि दे देंगे, सामने उनकी रचनाएँ दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन-सा जो युग्म है वो सही नहीं है। तो आपको उसका भी पता होना चाहिए कि कौन से कवि ने कौन-कौन सी रचना की है। तो बिल्कुल अच्छे से इनको कीजिए, आप 2-4 बार रिवाइज़ करोगे, आपको आसानी से लर्न हो जाएँगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो हमारे धनपाल जी हैं, उनकी जो भविष्यत का है, इसकी स्थिति काल जो है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। जो पाश्चात्य विद्वान थे, डॉक्टर विंटरनित्ज महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रोमांटिक महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो धनपाल जी के भविष्यत कहा को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अब्दुल रहमान, जिनकी रचना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, संदेश राशक। मैं आपको जो भी करा रही हूँ वो सारी ऐसी चीज़ें करा रही हूँ जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए। इनका जो स्थिति काल है वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी 12वीं के तो लास्ट और 13वीं शताब्दी की स्टार्टिंग वो माना गया है। संदेश राशक जो है वो एक खंड काव्य है। आगे चल के हम खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इन सबको डिटेल में जानेंगे कि इनमें क्या-क्या फ़र्क होता है, क्या-क्या अंतर होता है। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। जो खंड काव्य है, जो हमारा संदेश राशक, इसमें हम देखते हैं कि इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यानी इसमें एक विरह की कथा का वर्णन किया गया है संदेश राशक में। इनको अधमण के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? जो हमारे अब्दुल रहमान जी हैं, उनको अदहमान के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्योंकि जो हमारे रचनाकार हैं, आगे भी हम देखेंगे बहुत सारे रचनाकार हैं जिनको अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन्स भी बन जाते हैं। ये किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। यानी जो मुस्लिम्स थे, वो आपको पता है, जो मुस्लिम धर्म है उसकी जो भाषा होती है वो उर्दू भाषा होती है। लेकिन जो हमारे अब्दुल रहमान जी थे, वो प्रथम ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने उर्दू भाषा में तो रचनाएँ की परंतु साथ में उन्होंने हिंदी भाषा में भी रचनाएँ की है, और ये ऐसे प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो संदेश राशक है उसको श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी माना गया है। जो इनका संदेश राशक है उसको जो श्रृंगार काव्य परंपरा है उसका सर्वप्रथम सबसे पहली रचना मानी गई है इनकी संदेश राशक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं जोइंदू। जोइंदू जी जो हैं, जिनका नाम योगिंद्र भी है, उनको यानी जोइंदू भी आ सकता है और योगिंद्र भी आ सकता है, तो आप दोनों नाम करके जाएँ। तो इनकी जो रचनाएँ हैं वो है परमात्मा प्रकाश और योगसार। योगसार और परमात्मा प्रकाश, ये इनकी रचनाएँ हैं। इनका जो स्थिति काल है वो 6ठी शताब्दी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारे आते हैं राम सिंह जी। राम सिंह जी जो हैं, इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकी रचना है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, वो है पाहुड़ दोहा। इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा। इनका जो स्थिति काल है वो 11वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। इस रचना में यानी पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। जो भी हमारे सांसारिक सुख होते हैं, जो भी हमारे इंद्रिय सुख होते हैं, उन सब की इस रचना में निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान, आत्मभूति को महत्व दिया गया है। यानी राम सिंह जो कवि थे, उन्होंने जो हमारे सांसारिक मोह माया उन सब की निंदा करते हुए जो हमारा त्याग है, आत्मविश्वास है, उन सब की को महत्व दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे हेमचंद्र जी। हेमचंद्र जी की भी ये रचना अगेन फ्रेंड्स मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। हेमचंद्र जी की रचना का नाम है शब्दा अनुशासन। इनका जो स्थिति काल है वो 12वीं शताब्दी निर्धारित किया गया, और ये जो थे यानी हेमचंद्र जी जो थे, ये गुजरात के जो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह थे, उनके भतीजे जो कुमारपाल थे, उनके आश्रम में रहते थे। इनकी रचना जो है वो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। इसमें हमें संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। यानी जो इनकी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, और इसमें हमें संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा,
इन तीनों भाषाओं का मेल हमें इस एक अकेले ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से करिए। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हमने हेमचंद्र जी के बारे में भी जाना कि जो हमारे हेमचंद्र जी थे, उन्होंने कौन-सी रचनाएँ की हैं और उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है। उन्होंने एक ऐसा व्याकरण ग्रंथ साहित्य को दिया है जिसमें हमें 3 भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है हमारी आदिकाल की जो रचनाएँ, जितनी मैंने करा ली उसके अलावा जो रचनाएँ बचती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर ये सारी रचनाएँ हैं, जिसमें हमारा आता है प्राकृत प्रकाश जो कि वररुचि जी की है। सेकंड है हमारे पृथ्वीराज विजय जो कि जयानक की है। उसके बाद है कुव्यल माला जो कि उद्यतन सूरि की है। यह जो है ये आदिकालीन गद्य ग्रंथ माना जाता है। कौन-सा? ये कुव्यल माला जो है, जो ये उद्यतन सूरि जी का है, ये आदिकालीन गद्य ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद है छक्कम भोग र एस, यानी इसको हम षटकर्मोपदेश भी कह सकते हैं। इसको लिखा है अमर कीर्ति जी ने, अमर कीर्ति जी ने इनकी रचना की है। तो आप इसके दोनों नाम याद कीजिए, या तो छक्कम भोग र एस के नाम से भी आ सकता है और षटकर्मोपदेश के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भावना संधि प्रकरण। ये है हमारे जयदेव मुनि जी की भावना संधि प्रकरण। इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कीजिए। फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारी जो आज हमने अपभ्रंश के जो हमारे आदिकालीन साहित्य जो था, हमारा आदिकालीन जो समय था, उसमें जो हमारा अपभ्रंश साहित्य था, उसकी रचनाएँ की हैं। अभी इसमें हमारा आदिकालीन साहित्य और भी बचा हुआ है। इस पे 2 पार्ट्स और बनेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए। हम आदिकालीन साहित्य पे नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएँगे, जिसमें हम और भी जो आदिकालीन समय में, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ़ अपभ्रंश साहित्य के बारे में जाना है कि आदिकालीन समय में जो अपभ्रंश साहित्य था, उसमें कौन-कौन से कवि और रचनाकार हुए हैं। अभी हम पूरे कंप्लीट आदिकालीन जो हमारा समय था, उसके बारे में जानेंगे एक-एक करके। सभी कवियों की, सभी साहित्यकारों की रचनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे और आप जितना इनको रिवाइज़ करोगे उतना ये आपका अच्छे से होता जाएगा। और ये फ्रेंड्स, याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप 2-3 बार ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से सारी रचनाएँ याद हो जाएँगी। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी भी क्लास लेके आऊँ जिसको हम एक्स्ट्रा क्लास कहेंगे, जिसमें कि जो आदिकालीन जो हमारा साहित्य है, इसमें जितने भी रचनाकार हुए, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ ट्रिक या हिंट यूज़ करके और एक ऐसा कोई श्लोक बनाऊँ या कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ, ताकि आप उनको अच्छे से कनेक्ट करके आपको ये सारे रचनाकार भी और इनकी रचनाएँ भी अच्छे से लर्न हो जाएँ। तो मैं जल्दी आदिकालीन साहित्य जब कंप्लीट होगा तो मैं आपके लिए वो एक्स्ट्रा क्लास भी लेके आऊँगी और वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।